अध्याय 3 श्लोक नंबर 41। श्लोक नंबर 41 नहीं 42। यस, इट इज इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। पर मतलब श्रेष्ठ, बलवान। भगवान ने यहाँ पहले ही बता दिया। यस, बलवान और श्रेष्ठ जो है, तो उसमें ये बताते हैं कि पहले इंद्रियों इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ मान, अर्थात स्थूल शरीर का मतलब इंद्रियों की इंद्रियां जो हैं स्थूल शरीर से मतलब तुम्हारे शरीर से बड़ी हैं। इंद्रियों को बलवान कहा गया है। वैसे संस्कृत में इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि इंद्रियां ज्यादा बलवान होती हैं, कंट्रोल इंद्रियां ज्यादा बलवान होती हैं, राइट। और ऑब्वियसली वो शरीर पर ही कंट्रोल करते हैं, इसीलिए लिखा गया कि इंद्रियां जो है स्थूल शरीर से श्रेष्ठ होती, बलवान होती हैं, श्रेष्ठ नहीं होती, बलवान होती हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि इंद्रियों से भी बलवान पर मन होता है, क्योंकि वो इंद्रियों से भी आगे चलता है, क्योंकि वही प्रूफ करता है कि जो इंद्रिय कर रही है वो सही है। और फिर मन से भी बड़ा क्या होता है, बुद्धि होती है, क्योंकि बुद्धि ही ये प्रूफ करती है कि जो मन कर रहा है, कहने को कर रहा है वो सही है, राइट। और फिर बुद्धि जो है उससे भी पर श्रेष्ठ, वो कौन होता है, वह सह, राइट, जिसके बारे में हम पिछले श्लोक में बात कर रहे थे कि वो जो पीछे से चिल्ला रही थी, जो ज्ञान था जो पीछे से चिल्ला रहा था कि ये सही नहीं है, लेकिन जो इच्छा जो थी वो चिल्ला के बोल रही थी कि नहीं यही सही है, तो पीछे जो बैठ के चिल्ला रहा था वो जो है उसी को वह बोला गया, वही अंतरात्मा है। तो वो जो अंतरात्मा है वो इन सबसे श्रेष्ठ है और बलवान भी है। क्यों बलवान कैसे है? बलवान ऐसे है क्योंकि वो हमेशा आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी। श्रेष्ठ कैसे है? क्योंकि सही रास्ता ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और तो इसमें और कुछ है बताने के लिए? नहीं, बस यही है कि जो मेन वही है कि आपका जो शरीर है, आप शरीर को कुछ मत समझो, शरीर से ज़्यादा बड़ी जो चीज़ है, देखने में तो छोटी लगती है इंद्रियां, लेकिन वो उससे ज़्यादा बलवान होती हैं, राइट। अच्छा, इसमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे पिछले में बताया था ना कि तुम इंद्रियों को कंट्रोल करो, तो उसके आगे ये बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो बहुत बलवान होती हैं। तो इसके दो मतलब हैं। एक तो कि एक चीज़ ये समझ लो कि इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान नहीं है, आप समझ लो, बहुत ताकतवर होती हैं। फिर उसके बाद अगला वो बताते हैं कि लेकिन कंट्रोल करना आसान नहीं, बट तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, करना है, क्योंकि अगर उनको नहीं संयमित नहीं करोगे तो वो इच्छाओं की दास बन जाएंगी, और जब वो इच्छाओं की दास बन जाएंगी तो फिर वो अंतरात्मा धर्म नहीं सुनना बंद कर देंगी, उसको वो नहीं सुनेंगी। तो वो कहते हैं कि इंद्रियां बलवान हैं, लेकिन अगर इनको आप संयमित कर लो तो फिर ये इच्छाओं के प्रभाव से बच जाएंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो बोलते हैं कि लेकिन उसके बाद भी है, इंद्रियां बलवान तो हैं, लेकिन इंद्रियों से भी बलवान कौन है? मन है, राइट। क्योंकि मन अगर आपका चाह रहा है कि मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, तो आपकी इंद्री को कितना भी टेस्ट आ रहा हो रसगुल्ले में, मन तो चाहता है कि मैं भगवत गीता पढ़ूं, तो वही पढ़ेगा। आपको अगर आपकी इंद्रियां अगर चाहती हैं कि मैं स्वादिष्ट खाना खाऊं, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है मैं शराब पीऊं, तो फिर वो मन शराब की तरफ ले जाएगा, खाना बाद में देखेंगे, राइट। तो मन उससे भी ज्यादा बलवान है, लेकिन मन को लगाया कहाँ पे? आपने शराब पे लगाया या भगवत गीता पे लगाया है, ये डिपेंड करता है। उसको जहां पे लगाया वो वहीं लेके जाएगा, क्योंकि जितनी देर हम भगवत गीता पढ़ते हैं उतनी देर हमारी जबान को कुछ नहीं चाहिए होता है, राइट। क्यों? क्योंकि मन वहां पे है। फिर मन से जो परा है, जो पर है, श्रेष्ठ है या उससे ज्यादा बलवान है, वो बुद्धि है। क्योंकि जो आपकी बुद्धि है वो डिसीजन मेकिंग करती है। अब फर्क इतना है कि वो डिसीजन मेकिंग किस बेस पे करेगी, क्योंकि अगर वो डिसीजन मेकिंग कर दे तो आपका ना मन कुछ कर सकता है ना आपकी इंद्री कुछ कर सकती है, क्योंकि बुद्धि जो डिसीजन लेगी उसी के बेस पे ये दोनों काम कर रहे हैं। तो अगर बुद्धि का डिसीजन लेने का क्राइटेरिया इच्छा हुई, इच्छा के प्रभाव में आकर वो डिसीजन ले रही है, तो आपके मन और इंद्री ये सब हवा में अपनी मर्जी के अनुसार, क्या बोलते हैं उसको, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र, आवारा की तरह बिल्कुल चलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपकी बुद्धि अंतरात्मा, जिसको सह यहाँ पे बोला गया है, उसके कंट्रोल में है, तो मन और बुद्धि
मन और इंद्री दोनों सही कर्म करने के लिए उनको वो प्रेरित करती रहेगी। जो बुद्धि है मन और इंद्री को सही कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन जो शरीर, हाँ बोलो बोलो। तीसरा, तो इसके बाद बुद्धि जो क्या है, बुद्धि को बता दिया कि ना इन दोनों से श्रेष्ठ है। अब बुद्धि जो है उससे भी श्रेष्ठ क्या है, स वह, जिसके बारे में हमने बात की, जो आत्मा है। तो बुद्धि क्या करती है, बुद्धि अगर इच्छा के कंट्रोल में है तो इच्छा के कंट्रोल में होकर वो इन दोनों को आवारा बनाएगी। लेकिन अगर बुद्धि सह अर्थात उसके आत्मा के कंट्रोल में है तो वो आत्मा की आवाज सुन के आपको धर्म करने में लगाएगी। बिल्कुल। मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पर यही सेम ऊपर वाली ही चीज इसमें भी बताई है कि भगवान बोल तो रहे कि तू इंद्रियों पे ही कंट्रोल कर ले। अगर तूने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। क्योंकि जैसे हमारा जो घर है उसमें घुसने का तो जो गेट जो है वो तो एंट्रेंस ही माना जाएगा ना। उसके बाद वो आगे चलेंगे और उस पे काम करना वो चालू करेगा। तो एक अगर एंट्रेंस से एंट्री कर गया तो दो को पार करना कोई बड़ी चीज नहीं है। भले ही वो कितना भी प्रबल, उससे भी ज्यादा प्रबल हो, गेट कैसा भी लगा हो, लेकिन अगर उसने पहला वाला खोल लिया तो दूसरा भी कहीं ना कहीं से खोल ही लेगा। ये भी पहले एंट्री तो कर ले, वैसे भी मेन गेट ज्यादा मजबूत होता है। हाँ, वही अंदर वाले तो नॉर्मल होते हैं। और अंदर कई बार आप ताला भी नहीं लगाते, बाहर में ही ताला लगा होता है, अंदर वाले में तो लॉक कर देते हैं। ये है तो अपने लेवल पे तो ये दोनों स्ट्रांग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन एंट्री जो है वो क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, अगर उसी को आपने ऐसे कर रखा है, उसी पे कंट्रोल कर रखा है, तो अंदर वो आ ही नहीं पाएंगे ना। तो ये दोनों पे असर पड़ेगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि बुद्धि जो है वही कुछ भी किसी भी कर्म को करने में डिसीजन मेकिंग बुद्धि को ही करना होता है। अब डिपेंड ये करता है कि बुद्धि कंट्रोल्ड है बाई भौतिक चीज, इच्छा, क्रोध या किसी के द्वारा, तो फिर वो गलत डिसीजन लेगी। लेकिन अगर वो कंट्रोल्ड नहीं है और वो आत्मा के वश में है, आत्मा के थॉट प्रोसेस, ज्ञान, आत्मा जो है वो स्वयं ज्ञान है, तो उसके बेस पर अगर वो काम कर रही है तो वो उन बुराइयों को अंदर घुसने नहीं देगी, ना उनमें इंद्रियों को लिप्त होने देगी, ना उनमें आपके मन को लिप्त होने देगी। वो सब सही चीज में ही दोनों को लिप्त कराएगी। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि आत्मा के कंट्रोल में रखो शरीर को, ना कि इंद्रियों के कंट्रोल में। क्योंकि अगर आपने इंद्रियों के कंट्रोल में रखा तो इंद्रियों के बाद वो दो जो मन और बुद्धि है उस पे कंट्रोल करने में जो इंद्रियां हैं वो इजीली कंट्रोल कर लेंगी और अपने हिसाब से वो काम करवाएंगी भी। लेकिन ऑब्वियसली इंद्रियों पे जो कंट्रोल होगा वो तो किसी कामना का ही होगा ना, और किसी का तो हो ही नहीं सकता। तो एक अगर उसने सरेंडर किया तो दो तो ऑटोमेटिकली सरेंडर कर ही देंगे। लेकिन अगर ज्ञान जो आत्मा है, अगर उसके कंट्रोल में आपकी इंद्रियां रहेंगी तो वो सही धर्म काम ही करवाएंगी ना। और जो दो है मन और बुद्धि, उससे भी वो सही काम ही लेंगी। नहीं, आत्मा के कंट्रोल में इंद्रिय ही नहीं, आत्मा के ही कंट्रोल में आपका बुद्धि होनी चाहिए। एक है तो दोनों तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी ना फिर। नहीं, अगर आप इंद्रिय को आत्मा के कंट्रोल में कैसे ले जाओगे, क्योंकि उसको डिसीजन करके कौन देगा, इंद्रिय डिसीजन नहीं ले सकती। तो मतलब ये एक रास्ता इधर से तो एक पीछे से आ रहा है। हाँ, जो आत्मा है वो बुद्धि को ही डिसीजन मेकिंग करेगी। पीछे से हाँ, और बुद्धि मन और इंद्रिय तक लेके जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि नेगेटिव जब चीज होती है, जब कामना की बात आती है तो बाहर से अंदर घुस रही है। हाँ। लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, सही डिसीजन मेकिंग की बात आती है, तो अंदर से बाहर आ रही है वो। राइट। इसमें क्या हो गया कि जब सही रास्ता है तो उसमें कौन है सबसे श्रेष्ठ है, वो लीड करेगा। सबसे श्रेष्ठ कौन है, आत्मा। आत्मा लीड करती है बुद्धि को, बुद्धि लीड करती है मन को, मन लीड करता है इंद्रिय को। लेकिन जब अधर्म करना होता है तो छोटा बड़े को लीड करता है। तो यहाँ पे क्या है, इंद्रिय लीड करती है मन को, मन लीड करता है बुद्धि को, और बुद्धि आत्मा को लीड नहीं करती। मतलब उसके सामने खड़ी हो जाती है, तो चुपचाप बैठा रहे पीछे। उसको कंट्रोल, वो दबा देती है, उसको दबा देती है, उसको सुला देती है, यू कांट डू एनीथिंग। तो बस ये इनसाइड आउट अप्रोच और आउटसाइड इन अप्रोच वाली ही बात है यहाँ पर। वही भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसीलिए हमें हमारे जब हमारी जो आत्मा है हमें उसकी सुननी चाहिए, ना कि हमारी इंद्रियों की में जो आसक्ति है उन चीजों को, इंद्रिय विषयों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आत्मा जो कह रही है उस पे पहले ध्यान दो कि वो सही कह रही है। ऑब्वियसली वो सही ही बोलती है, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है, ये आपको ध्यान ये देना है कि बोल कौन रहा है, आत्मा बोल रही है या इच्छा बोल रही है। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये आत्मा ही है, जबकि यहाँ इच्छा का मिश्रण होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं ये तो आत्मा ही बोल रही है, चल कर लेते हैं, बट एक्चुअल में वो आत्मा नहीं, वो आपकी इच्छा होती है। तो इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो धर्म के हिसाब से
काम करेगा, जो डिसीजन देगा वही सिर्फ आत्मा बोलेगी, वरना और यहाँ वहाँ की चीजें आत्मा नहीं बताएगी। और इसमें डिसीजन करने के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, पिछले श्लोक में जो बताया गया था कि जहां पर पार्शियलिटी होगी, पक्षपात पूर्ण डिसीजन होगा, भेदभाव होगा, जहां पे किसी भी तरह का स्वार्थ होगा, वहां पे इच्छा निहित होगी, वो आपकी आत्मा नहीं बोलेगी। आत्मा वही बोलेगी जो कंप्लीट फेयर होगा, हाँ, जो सबके लिए राइट। तो जब आपके अंदर से दो आवाजें आए तो उसमें से जो जिस एक डिसीजन में, जिस एक आवाज में ये होगा कि भाई ये तो इसका इस तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट से कोई लेना देना नहीं, सही यही है, इससे हो सकता है आपका बेनिफिट हो सकता है ना भी हो, जरूरी नहीं कि आपका लॉस ही होगा, उससे बेनिफिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ये हर केस में सही है। और दूसरा क्या होगा, उसका मेन पर्पस ये होगा कि बेनिफिट है या नहीं है, मेरा बेनिफिट है तो ठीक है, तो ये करना चाहिए। तो वो वाला जो है वो इच्छा पर आधारित है, भौतिकता पर आधारित है। लेकिन जहां पर ये चीज आती नहीं कि बेनिफिट तुम्हारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ ये आता है कि ये सही है, बात खत्म, इसके अलावा और कुछ सही नहीं है, वो वाला जो है वो आत्मा की आवाज है। और इसके बारे में पिछला वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने इसके एग्जांपल्स भी दिए थे और अच्छे से इस पे डिस्कस किया था, तो वो पहचानना उसके हिसाब से आसान रहेगा। वैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ये देना चाहूंगी, जब आत्मा की आवाज जब धर्म की बात करती है तो वो धर्म एक्चुअल में किस तरीके से आप देख सकते हो। मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरी एक फ्रेंड है, उसने अभी दिवाली के टाइम में क्या हुआ, वो ऑफिस गई थी, तो ऑफिस में उसको 2,000 रुपए के वाउचर मिलते हैं, तो उसको मिला, उसके बच्चे को भी, वो बच्चे के साथ गए थे तो उसके बच्चे को भी मिल गया, तो उसे लगा कि शायद ये बच्चे को भी मिल रहा होगा, शायद से दे दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं, उसने रख लिया। थोड़ी देर बाद देखा उसने कि बच्चे को पैसे भी दे रहे, वाउचर उसने पहले ही रख लिया था, उसे फिर 500 रुपए भी दिए, तो उसको आई एम श्योर कि उसको ये समझ आ गया था कि यहाँ पर कुछ झोलझाल हो चुका है, मैं गलत समझ रही हूँ, ये इसको नहीं दिया गया था, कार्ड जो वाउचर था इसको नहीं दिया, लेकिन क्योंकि उसकी इच्छा थी उसको रखने की, तो उसने उसको रख लिया। उसके बाद वो हफ्ते भर के लिए शायद से वो दिल्ली आई थी, वो सूरत में रहती है, दिल्ली आई, उसके बाद उसको लगा होगा क्योंकि आत्मा आपके पीछे से बोलती कि गलत है, क्योंकि वो भी पढ़ती रहती है इन सब चीजों, आत्मा ने उसी टाइम उसको बोल दिया एग्जैक्टली कि ये गलत है, तो उसको थोड़ा सा लगा, ग्लानी टाइप की हुई कि यार ये तो शायद गलत है, तो अब क्या है, यहाँ पर ग्लानी तो होगी। अब जब वापस आई, क्योंकि ये एक वो होते हैं ना एम्प्लॉइज, लिमिटेड होते हैं, तो एम्प्लॉइज का जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है उतने ही कार्ड्स आते हैं, एक कार्ड गायब हो तो पता चल गया कि वाउचर तो है नहीं, तो अब वहां पर बातें होने लगी होगी। तो जब वो ऑफिस गई 7-8 दिन बाद, तो उसको पता चला कि अच्छा ऐसी बातें हो रही है, तो फिर उसको कंफर्म हो गया कि हाँ था तो ये वही, मैं सही थी कि ये मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी इच्छा की लालच आया मेरे अंदर और मैं उसको लेके चली गई, क्योंकि उसको पैसों की कुछ प्रॉब्लम है भी, रियल में है। तो मैं फिर उसके बाद वो क्या सोची कि मैं सबको बताऊंगी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तो उसने सबको ना बता के उसने बोला कि मैं एक काम करूंगी, कैशियर से बात करूंगी, ऑफिस के जो अकाउंट वाला जो होता है उससे बात करूंगी, उसको 2,000 रुपए दे दूंगी। तो वहां पर अब एक हिसाब से उसने फिर मुझे ये क्योंकि बात बताई, उसने बोला कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये सोच रही हूँ करने का। तो जो क्योंकि हम बायस नहीं है, क्योंकि हमारा ना तो इससे कोई लेना देना है, कोई पूछ रहा है तो हम निष्पक्ष होकर उसका जवाब देते हैं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं मत कर ऐसा, अगर तुझे लगता है, बोल रही मेरे को बहुत गिल्ट होता है, मैंने वो रख लिया, तो मैंने बोला अगर गिल्ट होता है तो जाओ और HR वगैरह में जाके उसको बता दो कि मैंने गलती से ले लिया, अब गलती तो हो गई, उसको तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं 2,000 रुपये आपको दे दूंगी, आप अपनी गलती मानो वहां पर। बट वो बोलती कि नहीं, अगर मैं गलती मानूंगी तो उनको पता नहीं है एनवायरनमेंट ऐसा है। अब वो वही उसके जो मन और बुद्धि है ना, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। उसकी जो बुद्धि है वो ये जस्टिफाई कर रही है कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है, और अगर मैं इसको सही करने जाऊंगी तो ज्यादा गलत हो जाएगा। तो वो क्या है कि आपका जब बुद्धि और मन जो आपके इच्छाओं के द्वारा नियंत्रित हो रहा होता है, तो ये जस्टिफाई करता है कि हर सही काम करना गलत होगा। हाँ, अब इसके एक लेवल और, अब मैं उसको बोला कि ये गलत है, मत कर ऐसा। फिर वो बोलती नहीं मैं एक काम करूंगी, अगर मैं HR में बोलूंगी तो मेरी इंसल्ट होगी, हो सकता है वो नौकरी वोकरी से भी निकाल दे। तो मैंने बोला कि यहाँ पर कोई नौकरी से निकालने वाली बात पहली बात आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर गलती हुई थी, तुमसे हुई थी, तुम मान रहे हो, ये अच्छा जेस्चर है। आई डोंट थिंक कि कोई भी HR इतना ऐसा होता होगा, कोई कंपनी इतनी बेवकूफ होती भी नहीं, अपनी गलती बता रहे हो फिर भी मैं तुमको निकाल दूं, तो ऐसा नहीं होता। फिर बोलती कि नहीं मैं कैशियर को दे दूंगी, मेरी भी गिल्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो अपना गिल्ट खत्म करने के चक्कर में मैंने उसको बताया कि तुम अपना गिल्ट खत्म करने के चक्कर में एक अधर्म को बढ़ावा दे रही हो। अब कैसे हुआ कि तुम कैशियर को पैसा दे दोगे, वो क्या, हाँ बोलो।
पहले बोल लो। यहाँ पर एक कैशियर को तुम पैसा दे दोगे, अब कैशियर को जो पैसा दोगे तो कैशियर वो किस नाम से चढ़ाएगा 2000 रुपए, तो कैशियर क्या करेगा, वो अपने पास रख लेगा। अब वो एक बार जब ये काम करेगा तो हो सकता है उसके मन में ये हो कि भैया बाद में भी कर सकता हूँ मैं, कोई पूछने वाला तो है नहीं। तो इस हिसाब से या तो वहां पर स्टॉप हो जाए, बट फिर भी तुमने एक गलत काम तो करवा दिया उससे, वो 2000 रुपए अपनी जेब में रखवाने वाला, जबकि सीन तो वही रहेगा, सीन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। 2000 रुपए का वाउचर गया, वो तो एज इट इज रहा, वो मैटर तो सॉल्व ही नहीं हुआ। तुमने 2000 रुपए दे दिए, तुम्हारे वो 2000 भी गए, तुम्हारा नाम भी क्लियर नहीं हुआ, तुम्हें बस अंदर से ये जस्टिफाई तुम्हारी इंद्रियों ने कर दिया कि हाँ नहीं ठीक है, दिमाग में तुम्हें ये गवाही दे दी, तूने दे दी ना 2000 रुपए, बस ठीक है। बट तुमने ये देखा नहीं कि उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कोई दूसरा बंदा उस रीजन से गलत राह पे चल दिया। तो मैंने उसको ये चीज बोली, हालांकि अब वो शायद समझ गई है, तो हो सकता है वो करे भी, बोल तो रही थी, बट ये है कि आपकी जब इंद्रियां, मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं, इच्छा किसी भी तरीके की हो सकती है, तो यहाँ पर उसकी पैसों से रिलेटेड। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि सिर्फ इच्छा ही एक वो नहीं, इच्छा की बात यहाँ पर की जा रही है। अब विकार तो बहुत तरह के हैं ना, तो इच्छा के साथ फिर अगर अहंकार के द्वारा कंट्रोल्ड हो आप, क्रोध के द्वारा कंट्रोल हो, भय, इस केस में भय था, भय के द्वारा आप कंट्रोल्ड हो, तो इन सब केसेस में इस तरह की प्रॉब्लम होंगी। इस केस में लेकिन एक चीज और हुई, इसमें एक चीज ये हुई कि वो जितनी भी डिस्कशन हुआ कि पैसा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट जो गलती हुई थी वो गलती सुधरी नहीं। राइट, सो अगर कुछ गलत हुआ है तो उस गलत को सही करना इस धर्म। राइट, तो अगर कोई एक वाउचर मिसिंग है तो उस वाउचर के मिसिंग, या तो कंपनी को ये पता चल जाए कि ये वाउचर मिसिंग नहीं है, ये मिसप्लेस्ड है। तो अगर कंपनी को आप ये इन्फॉर्म कर देते हो, पर्टिकुलर डिवीजन को जो मैनेज कर रहा है उन वाउचर्स को, अगर आप उस पर्टिकुलर डिवीजन में जाके उसको बताते हो कि ये एक वाउचर मेरे पास एक्स्ट्रा आया है, तो अब लेकिन ये आया मेरे पास, और एट दैट टाइम मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी, तो मतलब मेरे पास वाउचर था, मैंने यूज कर लिया, बट वो मेरे पास आया है एक्स्ट्रा वाउचर, नाउ यू टेल मी व्हाट शुड वी डू। वो क्या होता कि जो आपने जो गलती वहां पे हुई थी उसको करेक्ट करना। अब गलती आप ये बोलो कि मेरी तो गलती नहीं थी, वो तो उन्होंने दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने दिया बट आपने लिया भी, तो गलती कहीं भी किसी से भी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बिकॉज आपने रिसीव किया है। तो आपको करना क्या था कि आपको उस डिवीजन में जाके बात करनी थी, हु इज मैनेजिंग, जिस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, जिस पर इस बात का आ रहा है कि भाई एक वाउचर कम कैसे हुआ, क्योंकि वही उसी डिवीजन के पास सारी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होगी, वही आगे अकाउंट्स में भेजेगा कि हाँ ये वाउचर इधर से यहाँ से मिसप्लेस हुआ था, इट इज रिटर्न नाउ, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो उसको वहां पर जाकर ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये केस है, वाउचर मेरे पास आया है। इवन अगर आपको ये डर लग रहा था कि मेरी नौकरी जाएगी या कुछ भी जाएगा, तो आप उसको ये भी बोल सकते, पहले आप वाउचर आप यूज ही नहीं करते, आप रखे रहते, उनको जाके इन्फॉर्म कर देते कि वाउचर मेरे पास आ गया है, अब इस वाउचर का मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं लाके दे दूंगी, आई फॉरगॉट, आज नहीं लाई, या जो भी कुछ भी करके, तो वो गलती जो गड़बड़ हुई है उसको वहां पे आप करेक्ट कर दो, ये है सही रास्ता। अगर आप वो करेक्ट नहीं कर रहे हो और कहीं भी सोचो, अब अगर आप ये सोचो कि मैंने यहाँ से चोरी कर ली 2000 रुपए की, और मैं जाके ना किसी गरीब को 500 रुपए दान कर दूंगी तो हो जाएगा, इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत है कि अगर कोई गलत काम करके और कहीं दान कर दो तो पुण्य में बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो गलत है, क्योंकि वो जहां पे गलत आपने किया उसको सही नहीं किया। गलती होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट उस गलती को एज इट इज रहने देना वो पाप है, या फिर छुपाना और उसको वहीं पे एज इट इज रहने देना, ये महापाप है। वहां पे आपको गलती अगर आपसे हो गई तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि मैं या तो फिर आपको यही ना हो गया, अब हो गई तो हो गई, मैं कुछ नहीं जानता, तो वो तो आप पापी हो, वो तो अलग है, फिर आप खुद मान लेते हो कि मैं पापी हूँ, फिर उसका फल तो आपको अपने हिसाब से मिल ही जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी आप पकड़े जाओगे। लेकिन आप ये सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता है, जहां पर आप अपने आप को ये कन्विंस कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हो कि मैं तो सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने इसमें से 500 रुपए उसको दान कर दिए, अब तो मेरा कुछ बचा ही नहीं, मेरा तो वॉइड हो गया। वो वॉइड नहीं हुआ, क्योंकि आपने वो पैसे दिए बट वो जहां से निकले थे वहां नहीं गए, तो वो जो वहां पे डिस्क्रिपेंसी पैदा हुई, वो डिस्क्रिपेंसी एज इट इज है, उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट। नहीं, और ये तो मुझे पता है कि खैर वो इच्छाओं और वासनाओं के चक्कर में ये सब कर रही थी। इच्छाएं क्यों? क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है। इवन जब मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, तो उसको बता दे, हो सकता है तुझे वो 2000 रुपए भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, अगर तुम बोलोगे तो हो सकता है सामने वाला बोले कि नहीं 2000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। बट उसने मुझे उसके बाद क्या बोला,
एक वो जो तुमने बोला था ना कि आपकी बुद्धि फिर उसको जस्टिफाई करेगी वो। अब उसने बोला कि नहीं तुझे पता नहीं, मेरे पास कर्जा है, मेरे पास ये है, अभी मैं दिल्ली आई थी, कितना खर्चा हो गया। यहाँ पर उसने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, हालांकि मैं सुनती तो हूँ नहीं ये सब चीजें। मैंने उसको बता दिया कि ये जस्टिफाई मत कर क्योंकि ये गलत है। तुम्हारा जो कर्म था वो ये था कि तुम्हें लौटा देना चाहिए था, सही, बट अब तुमने नहीं लौटाया तो अब तुम उसको सुधार जरूर सकते हो, अब वहां पर जाके बता दो। और यहाँ पर प्लस पॉइंट तुम्हारे लिए ये रहेगा कि तुम उनको ये बोल सकते हो कि मुझसे गलती हो गई है, बट मैं उसको सुधारना चाहती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान होगा जो तुमको तुम्हारी गलती बताने पे भी, मतलब तुम खुद उसको रियलाइज कर रहे हो उसके बाद भी तुमको निकाल दे, और अगर निकाल दे तो वो फिर भगवान का है, क्या पता तुमको और अच्छा देना हो। जब आप सच बोलोगे तो नहीं होगा, क्योंकि सच क्या था, सच ये था कि मैंने वाउचर इसलिए लिया, किसको वाउचर मिला था, 2 वाउचर किसको मिले, एक बच्चे को मिल गया था, एक उसको खुद। एग्जैक्टली, तो बच्चे को वाउचर मिला, एक मुझे वाउचर मिला, अब दूसरी बार बच्चे को पैसे भी मिले। अब मैं घर जाने के बाद मैंने इस पे मेरे को समझ आया कि हाँ यार 2 वाउचर और पैसे भी मिले तो इसमें कुछ गड़बड़ है। एंड देन आफ्टर जब कंपनी की बात आई तब हमें पता, मुझे ये आइडिया लगा कि और यही हुआ है। यही हुआ है। घर जाने के बाद जब ये पता चला कि एक वाउचर कम पड़ा तब आइडिया लगा कि नहीं, बच्चे को सिर्फ कैश देना था, वाउचर नहीं देना था। ये सिंपल सी चीज उनको बता दो कि ये कंफ्यूजन हुई थी। कंपनी वाले मूर्ख थोड़ी बैठे हैं, हर कोई अगर मूर्ख है ऐसा नहीं होता, इतनी बड़ी तो वो चला। और यही चीजें होती हैं। और पता है जनरली क्या होता है कि लोग मूर्ख होते नहीं है, हम उसको मूर्ख समझ लेते हैं और उसकी वजह से गलत काम करते हैं, बट सामने वाला इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, उसे भी पता है कि यार अगर उसको आप ये बता रहे हो कि ये कंफ्यूजन हुई, इसकी वजह से ये गड़बड़ हुई, तो ठीक है कंफ्यूजन हुई तो इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन आप बोलो कि नहीं इसको बताएंगे तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, तो फिर आप खुद सोच रहे हो ना, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच रहे हो, आप मैनिपुलेट कर रहे हो अपने आप को। माया है ये ना, कि जो हुआ ही नहीं उसको आपने डिसाइड कर लिया, तो दैट इज माया के प्रभाव में। पता कि यही इसका जवाब भी होगा, आप माया के प्रभाव में चले गए ना। एक्ट तो करो, रिएक्शन तो बाद में देखोगे। एग्जैक्टली, और इसीलिए वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पहले ही फल के बारे में सोच रहे हो तो कर्म आप क्या घंटा करोगे। इसीलिए तो लोग सही कर्म नहीं कर पाते, क्योंकि पहले सोच लेते ना कि ये इसका फल क्या होगा, और इसीलिए भगवान ने बोला है कि फल के बारे में मत सोचो। इसलिए नहीं बोला कि फल मिलेगा नहीं, फल तो मिलेगा ही, वो तो उन्होंने सिस्टम बनाया वो मिलेगा, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम अगर फल के बारे में सोचते हो तो आप काम ठीक से अपना नहीं करते हो, फिर काम इस हिसाब से करते हो कि जिससे वो फल मिलने वाला हो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपका फायदा होगा, आप ये सोच के काम करोगे। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि फल की चिंता मत करो, फल के बारे में मत सोचो, कर्म पे फोकस करो, बट हमारा फोकस ही फल पे है। और क्या करें। तो ये है ये एग्जाम्पल मेरे पास था, मैंने उसको बोल दिया था कि मैं यूज करूंगी, तो उसने बोला हाँ यूज कर ले, मेरे पास और भी एग्जाम्पल्स है। मतलब ये सब चीजें होती रहती है, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। भगवत गीता भी पढ़ने वाले और रामचरितमानस, ये आप कितने भी ग्रंथ उठा के पढ़ लो, हमने पहले भी बोला था अपने वीडियो में कि पढ़ने से नहीं होता है, उसका मनन करना, उसका अपने आचरण में उतारना, ये दो स्टेप भी इम्पोर्टेंट है। तो ये खुद क्योंकि उसमें रहती है, ये सब पढ़ती रहती है, तो इसीलिए थोड़ा ग्लानी इसको फील हुई, और वही चीज़ों की वजह से इसको ग्लानी फील हुई। बट वही है कि फिर भी डिसीजन मेकिंग नहीं है, इंद्रियां अभी भी कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स हैं। इसको ग्लानी नहीं बोलते हैं। यही है वो आजकल जो बहुत सारे लोग काफी प्राचीन काल से जो अपने आप को बोलते हैं ना, मतलब प्राचीन मतलब बहुत प्राचीन नहीं, अभी पिछले 100-200 साल वाले, जिनका ये होता है कि नहीं ये ऐसे करने से अगर आप गंगा नहा लो तो ये हो जाएगा, गाय को रोटी खिला दो तो ये हो जाएगा। ये वो वाले हैं जो अपने आप को पाप से बचाना चाहते हैं, सही प्रूफ करते हैं अपने, जिनका लाइफ का टारगेट ये है कि मैं कोई पाप ना करूं। हाँ, बिल्कुल। ये वो प्रूफ करना चाहते हैं और उससे बचना चाहते हैं। उनका इससे मतलब नहीं कि मैं धर्म करूं, उन्होंने मतलब कि मुझ पर कोई पाप ना चढ़े। तो वो पाप ना चढ़े की जो कोशिश है वो वही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आपका काम पुण्य करना है। पाप ना चढ़े ये कोशिश करना नहीं है, या पुण्य दिखे ये कोशिश करना नहीं है। सिर्फ आपका काम सही काम पुण्य करना, धर्म करना है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। वो उसके हाँ एग्जैक्टली सही करोगे, पुण्य में। लेकिन जब आपका फोकस ही इस बात पे है कि मेरे से कोई पाप हो रहा है तो उसको पुण्य में कैसे कन्वर्ट करें, पाप पुण्य में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? पाप को पुण्य में कन्वर्ट करने के लिए वो पाप जो किया गया उसको रिवर्स करना पड़ेगा। वो पॉसिबल, तो वो रिवर्स आप करिए। नहीं, जहाँ पे पॉसिबल था वहाँ किया कहाँ उन्होंने? हाँ, वही तो बोल रही हूँ, यहाँ पे तो पॉसिबल था। यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि जो भी आपने कर दिया है उसको सुधार दो। बैक में तो ज्यादातर केसेस में जो आप पाप करते हो उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तुम्हारी मित्र के केसेस में वो पॉसिबल, उसके बाद अपॉर्चुनिटी थी। जनरली पाप करने के बाद या गलती करने के बाद सुधारने का ऑप्शन ही नहीं होता, यहाँ पे ऑप्शन था। बिल्कुल।
मैं तो ये मतलब- ऐसी कंडीशन थी जहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन था, फिर भी तुमने इग्नोर किया। ज्यादातर चीजों में कहाँ होता है, किसी का तुमने खून कर दिया, ऑप्शन है तुम्हारे पास रिवर्स करने का? नहीं बिल्कुल नहीं है। उसके बाद तो तुम पश्चाताप कर लो तब भी नहीं पश्चाताप है। ही कर सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते ना। इसमें पश्चाताप एटलीस्ट करने के बाद आपको वो हो सकता है। यहाँ पे है कि यू कैन रिवर्स इट, हाँ, exactly। क्योंकि इट्स मॉनिटरी, सीधे आप वापस कर सकते हो, यहाँ पे हो सकता है। यहाँ इतना बड़ा वो नहीं हुआ ना कि किसी दूसरे का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एग्जैक्टली ऐसा कुछ हुआ नहीं जो रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादातर पाप ऐसे होते हैं जो रिवर्स किए ही नहीं जा सकते। हाँ हाँ लेकिन ये तो ऐसी गलती थी जिसको रिवर्स किया जा सकता था, बट आपने रिवर्स ना करके उसको पाप में कन्वर्ट किया है। पहले वो गलती थी। बिल्कुल। तो ये है श्लोक नंबर 42 हमने